दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 जून यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप ओपन होती है तो हम वेट करेंगे, या तो अपने आप को मार्केट होल्ड करे या फिर थोड़ा सा नीचे आकर अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और मार्केट दोस्तों आज सारा दिन एक रेंज में ही घूमती रही। हालांकि हमने जब बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर जाना शुरू किया था तो मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम पे एक स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, जिसमें हमको 30-40 पॉइंट मिले, 2 बार मिले। एक बार 30-40 पॉइंट मिले थे शायद, एक बार 45 पॉइंट मिले थे। एक बार जब ये हाई लगाया था और दूसरी बार जब ये हाई लगाया था। नेगेटिव दोस्तों हम हो नहीं सकते थे, मैंने आपको क्लियरली बोला था साइडवेज भी मार्केट आज रह सकती है। ऑप्शन चेन को देख के मैंने ये बोला था। और मैंने एक चीज और आपको याद होगा टेलीग्राम पे डिस्कस की थी कि नेगेटिव हम आज कम से कम आज तो हम नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव जाने के लिए एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा और एक नेगेटिव क्लोजिंग आनी चाहिए। हालांकि आज आई है क्लोजिंग, लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा नेगेटिव दोस्तों क्लोजिंग आई नहीं है कि हम ज्यादा बियरिश हो सकें। इसलिए दोस्तों मैंने फिर बोला था कि सेफ ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए आज मार्केट काम करने लायक नहीं है। कल देखते हैं अच्छा मोमेंटम किस लेवल पे मिल सकता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। देखिए मैं दिखाऊंगा दोस्तों स्टडी भी कौन सी थी और सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,100 के आसपास, यानी कि एक रेंज में ही सारा दिन आज कारोबार होता रहा। और देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे दोस्तों आपको एक यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा, एक यहाँ पे सपोर्ट दिखेगा और एक यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। क्लियर कट आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जिसके अंदर मार्केट फंसी हुई है। और जब तक दोस्तों जितना आज का रेंज है, याद ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरी बात, जितनी बैंक निफ्टी की आज की रेंज है ना, यानी कि ये जितनी भी रेंज है, जब तक इस रेंज के अंदर मार्केट है बैंक निफ्टी है, हमको ट्रेड अवॉइड करना है। ये एक ट्रैप जोन है। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड जाना शुरू करती है और ये आज का हाई ब्रेक करती है जो कि 44,280-90 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक करती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है तो हमको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर रोज मार्केट साइडवेज हो नहीं सकती है। हालांकि मैंने आपको कल एक चीज बोली थी कि ये वाला जो एरिया है ये ऑप्शन सेलर का एरिया है। इस एरिया में जब तक मार्केट है हमको थोड़े से कम टारगेट मिलेंगे, स्कैल्पिंग ही हम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है और 2 बार आज भी टेस्ट हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब ज्यादा कुछ बचा होगा और इस वजह से मैं बोल रहा हूँ अगर ये आज का हाई ब्रेक होके हल्का सा प्राइस एक्शन अगर अपसाइड बनता है तो हमको फिर से ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिर 44,460-70 के तो टारगेट हमको कॉल साइड देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, सर बियरिश हो जाए, थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग आई है बियरिश हो जाए। नहीं होना है भाई अभी, क्योंकि एक राउंड लेवल है जो कि 44,000 का लेवल है। ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाऊंगा ये राउंड लेवल के बारे में, मैं इसको इंपॉर्टेंट लेवल क्यों बोल रहा हूँ। देखिए एक तो दोस्तों ये साइकोलॉजिकल लेवल है, दूसरी बात जो पुट राइटिंग हुई है सबसे ज्यादा 44,000 के लेवल पर यानी कि यहाँ पर ही हुई है। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 44,000 का लेवल ब्रेक किया, 43,950 तक नीचे आई, फिर हल्का सा रिटेस्ट किया, अगर फिर से डाउन साइड आना शुरू करती है तो हम फिर पुट साइड थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। बड़े टारगेट का मेरा दोस्तों मतलब है क्योंकि फिर ये जो जिस लेवल को बार बार जो ये बायर डिफेंड कर रहे हैं ये फिर रिटेस्ट हो जाएगा और एक क्लियर कट हमको प्राइस एक्शन डाउन साइड मिलेगा तो ये बार बार डिफेंड नहीं कर पाएंगे और ये फिर मतलब हार सकते हैं। और ऑप्शन चेन के अनुसार भी 44,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, ये भी फिर पोजीशन काटेंगे। ये कब काटेंगे दोस्तों पोजीशन? ध्यान से सुनिएगा। अगर 44,000 का लेवल डायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है तब ये इतना नहीं डरेंगे। जब ये प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे बन के 44,000 पे फिर से नीचे जाना शुरू होगा तो दोस्तों फिर ये पोजीशन काटना शुरू कर सकते हैं और फिर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है 44,000 के नीचे मार्केट निकलती है कल और प्राइस एक्शन बनता है तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। रही दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की बात, एक बार मैं इस जोन को डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये इतना काम का रहा नहीं है। ये वो क्या बोलते हैं टेस्ट हो चुका है। गैप अप और गैप डाउन की सुनिए एक बार। पहले तो मैं एक ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको कल लगाई थी, ये ट्रायंगल पैटर्न
पैटर्न का जो सेफ था, ये दोस्तों रीटेस्ट देखिए कहाँ पे हो रहा है, 44,000 के लेवल के आसपास। प्लस 200 दिन का मूविंग एवरेज कहाँ पे है, 44,000 के लेवल के आसपास। प्लस ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है, 44,000 के लेवल के आसपास। और साइकोलॉजिकल लेवल, मजबूत लेवल कौन सा है, 44,000 का लेवल। तो इसके नीचे अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी ओपन होती है, मान लीजिए इस किसी रेंज में ओपन होती है 43,900 और 44,000 के बीच में गैप डाउन, तो हमको क्या देखना है, ये यहाँ से इमीडिएटली रिकवरी कर जानी चाहिए। अगर जल्दी से रिकवरी नहीं करती है, क्योंकि जो लोग हैं पोजीशन इसको डिफेंड करने के लिए पोजीशन को बढ़ाएंगे और इमीडिएटली रिकवरी आएगी, अगर ये यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे तो। अगर दोस्तों इमीडिएट रिकवरी नहीं आती है, गैप डाउन ओपन होकर 43,900 का लेवल नीचे ब्रेक होना शुरू हो जाता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर मार्केट 300 या फिर 250 पॉइंट और नीचे यानी कि 43,700 तक और नीचे खिसक सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट डाउन सीधा नीचे आना शुरू करती है और जल्दी से रिकवरी नहीं करती है। अदरवाइज दोस्तों गैप डाउन ओपन हुई इस किसी रेंज में, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो 44,100 200 जब तक ये लेवल अपसाइड ब्रेक ना होना शुरू हो जाए तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, कॉल साइड कब जाना है, गैप डाउन ओपनिंग में। जब गैप डाउन ओपनिंग में एक प्राइस एक्शन मतलब एक देखिए ध्यान से सुनिएगा, 44,000 से लेके 43,900 के बीच में मार्केट मान लीजिए ओपन हुई, गैप डाउन इस तरीके का कोई बुलिश कैंडल बनाया या फिर यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताया और अपसाइड ब्रेकआउट आना शुरू होता है, तो बहुत सारे लोगों को ये ट्रैप कर सकती है। जब तक ये 44,200 के ऊपर इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बना देती तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों कल बैंक निफ्टी इस रेंज में जाके फिर से नीचे आ सकती है जहां पे आज क्लोजिंग आई है, ये वाले रेंज में। तो ट्रैप मत हो जाना कल गैप डाउन ओपनिंग में। ये मत सोचना कि गैप डाउन ओपनिंग हुई है, पहली 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन गई है, रिकवरी आ जाएगी तो हम चलो कॉल बाय कर लेते हैं। नहीं, ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि असली मोमेंटम दोस्तों जब तक गैप डाउन ओपनिंग होके 44,200 के ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक नहीं आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई, बाकी आप भी खुद के दम पर भी थोड़ी सी एनालिसिस दोस्तों किया करो, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे, मान लीजिए सीधा गैप अप अगर 44,400 से 500 के बीच में ओपन हो जाती है और डायरेक्टली गैप अप ओपन होके पहली कैंडल बुलिश बन जाती है, इस तरीके की बुलिश कैंडल बनी और फिर 44,500 के लेवल भी काट दिया और दिन का हाई भी ब्रेक होके प्राइस एक्शन बन रहा है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज दोस्तों गैप अप ओपन हुई और इस तरीके की कोई इस लेवल पे नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे और जैसे ही लो ब्रेक होगा दिन का 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे और लो ब्रेक हुआ, हल्का सा रिटेस्ट हुआ, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस किसी रेंज या फिर जो आज का हाई लगा है इस रेंज तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं और यहां से फिर दोस्तों रिकवरी आ सकती है। रिकवरी के दोस्तों मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी एंगल से मार्केट अभी ज्यादा नेगेटिव नहीं हुई है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है। सेलिंग दोस्तों ऐसे नहीं होती है ऊपर अपर साइड के लेवल पे। ध्यान से सुनिएगा बात को, कभी भी देखिए जब बेचने का टाइम आता है तो लोग पैनिक होके बेचते हैं, फटाफट बेच के भाग जाते हैं लॉस से डरते हुए। बाइंग का जब टाइम आता है तो लोग सोच समझ के बाइंग करते हैं, इसलिए सेलिंग जो होती है वो इतनी स्लो स्पीड से नहीं होती है। बात को समझे, बाइंग स्लो स्पीड से हो सकती है, सेलिंग स्पीड से नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है। इस वजह से हमको अभी इतनी ज़्यादा स्पीड से ये है नहीं सेलिंग, तो हमको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। आई होप आपको दोस्तों मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। मैं खाली यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि आपको 2 लाइनें बता दी, ट्रेंड लाइन बता दी, ये करें, नहीं, मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आने वाले टाइम में खुद के दम पर एनालिसिस कर सको। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं, इसलिए बोलता हूँ पूरा थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है वीडियो, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तो थोड़े से दिन के बाद आप खुद के दम पर एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, बायर और सेलर की पोजीशन को समझना शुरू कर दोगे, ठीक है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,600 के आसपास, 18,593। ये मैंने दोस्तों, अगर आप जिसको याद है कमेंट करके बताना भाई, मैंने क्या बोला था, ये जो सेलिंग एरिया था टेस्ट हो चुका था, लेकिन जब यहाँ से गैप डाउन लगी तो ये फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया है, मैंने बोला था ना। और अगर आप देखोगे तो ये लक्ष्मण रेखा आज भी पार नहीं हुई है भाई। अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट का या फिर 80 पॉइंट का मोमेंटम तो इसके अंदर निफ्टी घूमती रही, टच करते ही नीचे आई बिल्कुल, ठीक है। और बिल्कुल हमारी इसी लाइन से मार्केट ने फिर निफ्टी ने वापस रिकवरी किया, फिर से नीचे आई, तो अब ये सेलिंग एरिया हो गया है भाई टेस्ट, ठीक है। अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,640 के ऊपर निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है,
तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड प्लानिंग करूंगा। कहाँ तक के टारगेट के लिए? 18,700 720 के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लानिंग कर सकता हूँ। पुट साइड दोस्तों निफ्टी में कब जाऊंगा? पुट साइड दोस्तों जब ये लाइन ब्रेक हो गया, यानी कि 18,580 का लेवल है, और कहाँ तक? 18,530 या 40 तक, छोटा टारगेट। क्योंकि यहाँ पे गैप मैं एक बार लगा ही देता हूँ भाई लाइन, वरना बहुत सारे लोग ना इधर फिर वो हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, उनको लेवल का पता नहीं लगेगा। ये वाला एरिया है दोस्तों, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी डॉट वाली कर देता हूँ। ये एक सपोर्ट है, यहाँ से गैप अप लगा तो यहाँ से निफ्टी रिकवरी कर सकती है। अगर फ्लैट ओपन होती कल निफ्टी और 18,580 के नीचे निकल के हल्का सा रिटेस्ट करती है तो 40-50 पॉइंट निफ्टी नीचे आ सकती है। हम 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड प्लानिंग कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी रिस्की रहेगा। अगर ये स्पीड से मोमेंटम हो गया तो रिस्की रहेगा। अगर धीरे धीरे नीचे आई तो फिर टाइम डिके लग जाएगा भाई। तो सेफ स्कैल्पिंग ही हम यहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आ गया है जो कि 18,520 के आसपास है। हाँ, यहाँ से रिकवरी हम प्लान कर सकते हैं। जैसे कि फ्लैट ओपन हुई, नीचे आई, नीचे आने के बाद 18,520-30 इस रेंज के आसपास आने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे बनी थी, और जैसे उसका हाई ब्रेक होके प्राइस एक्शन बनेगा, हम वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है यहाँ तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है 18,520 या फिर 500 की रेंज में तो रिकवरी कर सकती है। मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड से 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, हाई ब्रेक होता है और इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है तो जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर 480 का लेवल डाउन साइड ब्रेक हो जाता है, रीटेस्ट हो जाता है, तो फिर 18,420 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे भाई? गैप अप ओपनिंग में देखिए डिपेंड करता है कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर दोस्तों जो ये आज का हाई है इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हुई तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला जो आज का हाई है जो कि 18,620-30 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आने देना, कहीं ना कहीं जहाँ पे आज हाई लगाया है 18,620 की रेंज में, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक होना शुरू होता है तो वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है 700 की रेंज में तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा, 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे, दिन का लो ब्रेक हुआ, हल्का सा रीटेस्ट हुआ, चाहे वो 5 मिनट में हो जाए, तो हम जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है या फिर 18,620-30 यहाँ तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपनिंग में आपको बस वेट करना है दोस्तों। अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो फिर हम तो कंटिन्यू प्लानिंग करेंगे, और अगर यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रही है निफ्टी तो फिर हम जैसे ही उस रेंज का हाई ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे? कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर नीचे आ रही है तो नीचे आने देंगे, 18,620 इस रेंज में कहीं आने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो रिकवरी प्लान करेंगे। पुट साइड दोस्तों हमको तभी सोचना है जब फ्लैट ओपन होकर 18,580 के नीचे निकले, वो भी कहाँ तक? 18,520-30 के लेवल तक ही पुट साइड सोचना है। या फिर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद 18,500 या फिर 480 ये लेवल ब्रेक डाउन करते हैं जो कि काफ़ी दूर है, तब हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज हम हर डीप पे बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शन चेन की दोस्तों जहां तक बात करें, ये देखिए अभी देखता हूँ, अभी देखिए समझ में आएगा आपको। 18,600 का लेवल देखिए इतना कमजोर लेवल नहीं है। पुट राइटिंग भी हुई है और कॉल राइटिंग देखिए भाग रहे हैं लोग जो मंदी वाले बैठे थे पोजीशन। मार्केट गिर रही थी, यानी कि साइडवेज टाइप हो गया, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही थी, फिर भी ये लोग निकल के भाग रहे थे क्योंकि कुछ तो प्रीमियम डीके ज़्यादा हो रहे थे, और फिर कुछ लोगों को लग रहा था कि नीचे सपोर्ट है, मार्केट वहाँ से रिकवरी कर सकती है। कुछ रिलायंस में भी बाइंग आ गई थी। तो 600 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल, ध्यान रखिएगा इस लेवल का। यहाँ पे हालांकि कॉल राइटिंग है पोजिशनली ज़्यादा, लेकिन पुट राइटिंग भी है। अगर दोस्तों 620-30 इसके ऊपर निकलती है तो 700 तक के हमको टारगेट मिल सकते हैं। गैप अप ओपन होकर 700 के ऊपर निकलती है तो 800 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। गैप अप ओपन होती है 700 की रेंज में तो नीचे आ सकती है, वापस 600 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। और अगर दोस्तों नीचे जाना शुरू हुई तो 580 के नीचे निकलते तो 500 तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और फिर 500 के पास बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग है, यहाँ से फिर हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। 10 बजे के बाद दोस्तों ऑप्शन चेन को ध्यान से सुनिएगा, 10 बजे के बाद ही चेक करना है मेरे भाइयों, पहले मत कर लेना। और बैंक निफ्टी का देखिए,
बैंक निफ्टी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तेजी वाले, क्योंकि इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है नहीं। और पुट राइटर का देखिए 300 तक अच्छा खासा इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट देखिए 300 तक, उसके बाद सीधा 500 पर, यानी कि 300 या फिर 290 के ऊपर निकलेगी। चार्ट में भी देखिए यही दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन चेन ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करते, बहुत सारे लोग सोचते हैं। देखिए चार्ट में ये आज का हाई कितना है, 260-70 का मान के चलिए, और अब देखिए ऑप्शन चेन में 300 तक के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट तेजी मंदी वालों का कितना ज्यादा है। यानी कि आज का जो हाई है वो ब्रेक होता है, 300 के ऊपर निकलते तो 500 तक के टारगेट मिल सकते हैं, और 500 के पास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर मार्केट थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से नीचे भी आ सकती है। सपोर्ट की जहां तक बात करें, देखिए 44,000 के लेवल पर सपोर्ट है। हालांकि यहाँ पर भी मंदी वालों की पोजीशन है, लेकिन आज काफी पोजीशन कटी है, ठीक है। तो ये क्या संकेत है, ये संकेत है मार्केट में अभी बुलिशनेस कायम है, ठीक है। तो 44,000 के नीचे निकलती है, 900 के नीचे निकलती है, तभी हमको थोड़ा सा 500 तक के टारगेट, 600 तक के टारगेट पुट साइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, अगर कल बन जाए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी पीसीआर डाटा भी मैं आपको आज की तरह अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आज का, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नहीं आया तो भाई घंटी के निशान को दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाल वाला जो बटन है ना उस पर मारिए मुक्का खींच के, ताकि आने वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो भी आपको मिलती रहे और आपको शेयर मार्केट थोड़ी सी आसान लगना शुरू हो जाए। बाकी ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, लेवल केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। नए लोगों को मार्केट के अंदर, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एकदम से नहीं घुसना चाहिए। पहले पेपर ट्रेड कीजिए, सीखिए, फिर काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।